जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल में। हम लोग स्पीडी के वार्षिकांक को लाइन बाय लाइन कर रहे थे। वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिया है। ये चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग जून महीने का करेंगे, ठीक है। एक एक महीने की सीरीज आ रही, एक एक महीने का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वन लाइनर है, समय कम लगता है, रिवीजन करने में भी आसानी होती है। 2 बार आप देख लीजिए, कम समय है, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। किस एयरबेस को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है, ठीक है। ये है एतिहाद एयरबेस। ये कहाँ की है? ये यूएई की है, ठीक है। और यूएई की ये दूसरी सबसे बड़ी एयरबेस कंपनी है। पहली कौन सी है? तो पहली है अमीरात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये कनाडा बना है, ठीक है। व्यक्तिगत सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला, ठीक है। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? ये बना है रियल मैड्रिड, ठीक है। ये कहाँ का फुटबॉल क्लब है? तो ये है, कहाँ का है? स्पेन का है, और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नमो सेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? ठीक है, नमो सेतकारी महासम्मान योजना ये शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ये योजना किससे संबंधित है? तो ये किसानों को जैसे पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 2000 की 3 किस्तें यानी कि 6000 दी जाती हैं। तो ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार भी किसानों को 2000 की 3 किस्तें और देगी, ठीक है। तो महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपये वार्षिक ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है शालिनी सिंह, ठीक है। नाम याद रखिएगा, शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार की पुलिस ने किया है, ठीक है। ओपीएस क्लीन अभियान। अब इसमें क्या होगा? ये जो है राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी के लिए ये चालू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन इंजन को रखा है, का नाम किया है, ठीक है। तो ये उत्तर रेलवे ने ट्रेन के इंजनों का नामकरण जो है शहीदों के नाम पे करना शुरू किया है, ठीक है। ये अल्टसाम जो है, अल्स्टॉम जो है, ये 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। ये फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। नाम है इसका अल्टसॉम, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? ये सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री संगठन से यूएई जो है खुद को इसने बाहर कर लिया है, ठीक है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में भारत का नाम आया है, ठीक है। दुबई के लिए एफडीआई का मतलब होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत दुबई के लिए शीर्ष पर रहा है, ठीक है। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो ये दुबई की सरकार ने किया है, ठीक है। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना ने बनाया है, ठीक है। तेलंगाना को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है। तेलंगाना पहले भी अलग हुआ करता था, लेकिन ये 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ था, तो इसको आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था, ठीक है। लेकिन 2014 में जो है इसको फिर से अलग कर दिया गया। तो तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को, ठीक है। अब तेलंगाना की राजधानी क्या होगी? हैदराबाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो ये यूएई ने हासिल की है, ठीक है। फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल के साथ। नेपाल में एक है करनाली नदी, ठीक है। इसी पर ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें 700 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बन रहा है? ठीक है, तो ये बन रहा है तेलंगाना में। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ये हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। इस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये भारत का पहला आईआईटी है, ठीक है। यानी कि सबसे पुराना जो आईआईटी है वो आईआईटी खड़गपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ठीक है। नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ढाका में किया गया है। ठीक है। 1971 के युद्ध के जो शहीद हैं उनके मतलब स्मारक या वो बनाने के लिए लिबरेशन वार गैलरी बनाया गया है ढाका में। ठीक है। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए बैकाशी विशाखम, ठीक है, क्या है बैकाशी विशाखम, ठीक है, ये तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। अब ये क्या होता है, भगवान मुरुगन कौन थे? ये भगवान शिव के पुत्र थे और इन्हीं के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है बैकाशी विशाखम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी, ठीक है, ये तमिलनाडु की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है। नाम है इनका मुथमिज सेल्वी, तमिलनाडु की हैं। ठीक है। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो ये नॉर्वे में देखा गया है। जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देश है नॉर्वे। ठीक है। नासा के अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उस चांद का नाम क्या रखा है इसने? क्वाशीमून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? ठीक है। पहला सौर शहर, पहला जिसके भी आगे लग जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो सांची जो है ये मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। सांची का स्तूप आपने देखा होगा कि 2000 की नोट पर इसका चित्र बना है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो ये किया गया है सेलेस्टे साउलो को। ठीक है, सेलेस्टे साउलो। ये कहाँ की हैं? तो ये अर्जेंटीना की हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, गाजियाबाद में अभी हाल ही में खोला गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो ये नेपाल के साथ। ठीक है। किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है मंजीत ने? तो मंजीत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। UWW का फुल फॉर्म है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है। कुश्ती से संबंधित हैं। नाम है इनका मंजीत और जीता है इन्होंने कांस्य पदक। ठीक है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये फिनलैंड में आयोजित किया गया। ठीक है। भारत के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। ठीक है। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए किसने बोली जीती है? तो ये यूएई ने जीता है। ठीक है। यानी कि आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है ये यूएई में होगा। ठीक है। किस राज्य में अहमदनगर का नाम, ठीक है, अहमदनगर का नाम चेंज किया गया है, इसका नाम रखा गया है अहिल्या नगर। ठीक है। और ये जगह जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है। इस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो मेघालय सरकार ने जो है जो आरक्षण चल रहा है इस आरक्षण के फार्मूले को फिर से मतलब उस पर समीक्षा करने के लिए एक आयोग गठन किया है। ठीक है। हाँ। इस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो ये रेजर पे है। ये एक पेमेंट गेटवे है जिसने टर्बो यूपीआई सर्विस शुरू की है। ठीक है। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश के बीच व्यापार समझौता हुआ पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये ताइवान है। ठीक है। चलिए अगला है, किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? ठीक है। ये है एम्स नागपुर। ठीक है। अगला नाम है तंजीम फयाज। ठीक है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में पदक जीता है इन्होंने, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। नाम है इनका तंजीम फयाज, ये जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है। जेके। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? ठीक है। तो ये की गई है श्रीनगर में। ठीक है। टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये गुजरात में करेगा। कौन करेगा? टाटा ग्रुप। ठीक है। दुनिया के गुप्तचर गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो ये सिंगापुर में हुई है। ठीक है।
किस राज्य के भिवंडी में, ठीक है, ये भिवंडी जो है ये एक महाराष्ट्र का शहर है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का है भिवंडी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है, तो ये चुना गया है डेरिस फ्रांसिस को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, ये आईआईटी मद्रास रहा है। तो एनआईआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। शीर्ष पर कौन रहा है, आईआईटी मद्रास। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, ठीक है। G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, ये जिनेवा में किया गया था, ठीक है। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, ये दोनों ने संयुक्त रूप से, अभिनव शाह और गौतमी भनोट, स्वर्ण पदक जीता है संयुक्त रूप से, ठीक है। तो आईएसएसएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। चलिए, कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ये एक कृषि उत्पाद है, ठीक है, और इससे तेल निकाला जाता है, फिर उससे पानी भी निकलता है, उसका यूज हम लोग सेंट, इत्र या रूम फ्रेशनर बनाने में करते हैं। तो लेवेंडर एक कृषि उत्पाद है, इससे तेल निकलता है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10,000 रुपए पर लीटर होती है, ठीक है। तो ये जो है इसी के नाम पे लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। किस देश के फुटबॉलर जलाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, तो ये स्वीडन के फुटबॉलर हैं जलाइटन इब्राहिमोविच, ठीक है, स्वीडन के। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए आयल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं, अब्दुल्ला मंडोस, ठीक है, अब्दुल्ला मंडोस बने हैं। चलिए, ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर, ठीक है, इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, तो ये असम का एक सिद्ध मंदिर है, नाम है इसका ढालपुर शिव मंदिर, ये कहाँ है, तो ये असम में है, ठीक है। चलिए, किस देश के राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्व किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, तो ये सूरीनाम कंट्री है, इसने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो इसका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ठीक है। तो आप येलो स्टार भी याद रखेंगे तो वो मैच कर जाएगा, ठीक है, तो सूरी नाम ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये एसबीआई का एक कार्यक्रम है, ठीक है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है, कि इजराइल की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, तो ये चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाम पंजाब यूनिवर्सिटी है लेकिन ये है कहाँ की, ये चंडीगढ़ की है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ पचौरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ठीक है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो नाम है इनका सिद्धार्थ पचौरी, ठीक है, और जीता इन्होंने स्वर्ण पदक। चलिए अगला क्वेश्चन, आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे शीर्ष पर कौन है, तो ये पाकिस्तान का लाहौर शहर है, ठीक है। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है, तो ये बांग्लादेश ने दर्ज की है, ठीक है। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक शिपयार्ड, ठीक है, इसने किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये जर्मनी के साथ समझौता किया है। इसने भारत नामीबिया संयुक्त आयोग, ठीक है, इसकी सह अध्यक्षता की है, तो ये विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो है वो किस देश के लिए रवाना हुआ है, तो ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा प्रदान की है, ठीक है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है,
एटीएम से यूपीआई करके आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जापान ने, ठीक है। किस देश ने अपनी स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने, स्वचालित उड़ान टैक्सी, ठीक है। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन, ठीक है, नाम है इसका नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ठीक है। ऐसा ही उत्तराखंड ने भी किसी नाम से शुरू किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा के चांदीपुर में जो है ये परीक्षण वहीं पे होता है मैक्सिमम, ठीक है। उसका फाइनल परीक्षण फिर जाके होता है बेंगलुरु में, ठीक है। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो क्रूड स्टील जो है ये भारत बन गया है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चाइना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जो है स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कि केरल जो है अपना शीर्ष पर रहा है, ठीक है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे दिया गया है? ठीक है, तो भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जो है वो टाटा ग्रुप को मिला है, ठीक है। किस देश ने अभ्यास इकाथा, ठीक है, इसके छठे संस्करण की मेजबानी की है? ठीक है, तो मालदीव ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सीएससी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये तेलंगाना जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ये आईआईटी मद्रास ने रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश ने जो है अपने हर एक जिले का सुशासन सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया है, ठीक है। भारत, फ्रांस और यूएई ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। तो भारत, फ्रांस और यूएई, तीन देशों ने संयुक्त रूप से समुद्री अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ब्रिटेन करेगा। किस चीज के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर, ठीक है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड, ठीक है, योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो ये भारत में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 27 साल के बाद इसका आयोजन हुआ था मिस वर्ल्ड 2023, ठीक है। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता, ठीक है, केरल के हैं, अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डिक्रू, ठीक है, नाम है इनका अल्बी डिक्रू। ये केरल के पहले अशोक चक्र विजेता थे, ठीक है। तो इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ, ठीक है, जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत जो है शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है। सागर परिक्रमा के सातवें चरण, ठीक है, सागर परिक्रमा के सातवें चरण की शुरुआत किसने की है? ये पुरुषोत्तम रूपाला जी ने इसकी शुरुआत की थी। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करेगा? ठीक है, तो इजराइल ने जो है डिजिटल सरकारी बांड जारी करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? ये मेघालय सरकार ने किया है, ठीक है। किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, ठीक है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग, ठीक है, हाइपरसोनिक पवन सुरंग कौन बना रहा है? तो ये चीन ने बनाया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने इस चीज की घोषणा की है, ठीक है। 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए श्रीलंका ने इसके साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये मुंबई जो है सबसे महंगा शहर है, ठीक है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना भारत जो है ये
डिजिटल भुगतान में शीर्ष पर रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये लद्दाख एवं कारगिल में शुरू किया गया था, फूल उत्सव मिंडोक। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। ठीक है। जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा कौन? तो ये रूस करेगा। ठीक है। किस बैंक ने आईएम अडयार, ठीक है, आईएम अडयार, अडयार इज मी, ठीक है, अभियान शुरू किया है? तो ये फेडरल बैंक ने शुरू किया है। ठीक है। किस देश में नेप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? ठीक है, तो यूक्रेन जो है, इसमें है नेप्रो नदी। पूछेगा नेप्रो नदी कहाँ की नदी है, तो ये यूक्रेन की है। क्या पूछ सकता है कखोवका बांध कहाँ का है, तो ये भी यूक्रेन का है। ठीक है, तो ये बांध अभी टूट गया था। ठीक है। एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये ब्रिटेन में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो ये चाइना ने किया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, नाम है इसका अमचांग वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? तो ये असम का एक वन्यजीव अभयारण्य। किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये फैन जेडाग। ठीक है, फैन जेडाग, ये जो है चाइना के हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये वाराणसी में हुई थी, विश्व G20 की विकास मंत्रियों की बैठक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बनारस में जो भी आयोजन हुआ था G20 से संबंधित, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? तो यूएई जो है, ये सबसे बड़ा निवेशक था। ठीक है। किस राज्य में सीएम लर्न एंड अर्न, ठीक है, सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। ठीक है। चलिए, कैरन काजी, ठीक है, किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? ठीक है, स्पेस एक्स के हैं ये कैरन काजी, इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो ये भारत जीता है। ठीक है, किसको हराया है? कोरिया को। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। केंद्र सरकार ने किसके खिलाफ नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनसुईया उइके। ठीक है, अनसुईया उइके, इनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन, ठीक है, एक्वेरिन का ये 12वां संस्करण था, मालदीव के साथ होता है, ये हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अभ्यास है। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? उरुग्वे जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? तो इटली रहा है। ठीक है, फीफा अंडर 20 विश्व कप। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? ये गुजरात राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना था? ये एमआरएफ बना था। ठीक है, जून 2023 की बात है, एमआरएफ ने अपने प्रति शेयर की कीमत 1 लाख रुपया इसके हो गई थी। ठीक है।
किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी पद्म पुरस्कार विजेता होंगे उनको हर महीने 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो ये डीयू शुरू करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? ठीक है। तो ये मुंबई की पुलिस ने जो है शुरू किया है नो हॉर्निंग डे। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इसने ये पहल शुरू की थी। ठीक है। भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। स्क्वैश विश्व कप 2023 का उद्घाटन चेन्नई में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह। ठीक है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी महानिदेशक हैं सुबोध कुमार सिंह। इस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने प्राप्त किया है। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन। ठीक है। टॉय ट्रेन ये राजस्थान में शुरू की गई थी, सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन। ठीक है। इस राज्य में कृषि त्योहार रज पर्व। ठीक है। तो रज पर्व जो है ये उड़ीसा का एक त्योहार है। ठीक है। रज राजा ऐसे करके लिखा होता है लेकिन ये उड़ीसा का ही है। ठीक है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो ये नागालैंड ने खोला है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता? ठीक है। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ये ललिता नटराजन को दिया गया। अब ये पुरस्कार दिया किसको जाता है? यह पुरस्कार जो है बाल श्रम का मुकाबला करने में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति हों या संगठन। ठीक है। दोनों को दिया जाता है। ठीक है। 2023 के लिए ललिता नटराजन को दिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर? ठीक है। इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 में दिया गया, लेकिन ये दिया कहाँ गया? तो लंदन में दिया गया है। ठीक है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये 7 पदक जीता है। ठीक है। G20 डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक। ठीक है। ये कहाँ संपन्न हुई है? तो ये पुणे में हुई है। ये निवाड़ी जिला जो है एक किस राज्य का जिला है? तो ये मध्य प्रदेश का है। इसने दूसरा ये जो है हर घर जल जिला बना है। ठीक है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का। ठीक है। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? ठीक है। बिहू कुह उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। तो इसमें जो पानी का बिल जिनका 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गया था, तो वो अगर एक बार में जमा करते हैं तो उनका बिल जो है वो 7,000 रुपए में पूरा हो जाता है। ठीक है। तो यही इनका कार्यक्रम था, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ठीक है। आईओसी ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो ये हरियाणा में। ठीक है। चलिए, कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो ये कर्नाटक के सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून जो है इसको खत्म करने का निर्णय लिया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये तेलंगाना राज्य को ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह? तो ये अपने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? ठीक है। पंचायतों की जो है ये रैंकिंग जारी करता है, ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। ठीक है। इसकी प्रोग्रेस कितनी रही है? ठीक है। चलिए, किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज? ठीक है। रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। पुरस्कार जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो ये चाइना ने किया था जून 2023 में। ठीक है। पहली महिला कबड्डी लीग। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो ये बेंगलुरु में की है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राजस्थान जो है इसमें शीर्ष पर रहा है।
ठीक है। G20 के तहत साइंस 20, ठीक है, साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये बांग्लादेश में शुरू किया है विश्व बैंक ने, ठीक है। कहाँ दुग्ध संकल्प साथी, ठीक है, ये देखिए, दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो जापान ने जो है सहमति की आयु को बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? ठीक है, ये पुणे में आयोजित की गई थी, ठीक है। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये पैटरसन जोसेफ, ठीक है, नाम है इनका पैटरसन जोसेफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये गोपीचंद, ठीक है, गोपीचंद जी ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। किस देश ने हवाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है? ठीक है, तो भारत देश ने हवाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये कैपिटल हिल में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये अमेरिका से खरीदा जाएगा, संख्या होगी इसकी 31, नाम है इसका MQ-9B ड्रोन, ठीक है। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख के नाम से आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो ये चाइना के पास है सबसे ज्यादा परमाणु हथियार। भारत में अभी हाल ही में उड़ने वाली छिपकली जो है, इसकी एक नई प्रजाति पाई गई थी मिजोरम में, ठीक है। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? ठीक है, तो ये अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया था, लेकिन अब ये फिर से साल जून 2023 में शामिल हो गया है, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए इसको 23 में दिया गया था, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, ठीक है, महिला कबड्डी लीग, ठीक है, इसका दुबई में उद्घाटन हुआ, ठीक है। किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता था 2023 के लिए? तो ये मिस्र ने जीता था, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश ने जीता था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022, ठीक है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये इंडोनेशिया के लिए किया था, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो ये लेबनान को हरा के भारत जीता है। किसने पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सुमित सेठ को जो है पनामा में पहला भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023, ठीक है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय जो है, ये एक लेखिका है, ठीक है। इनकी निबंध है आजादी, इसके लिए यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट, ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका नाम है खान क्वेस्ट 2023, इसमें मंगोलिया में भाग लिया था भारतीय सेना ने, ठीक है। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? ठीक है, ये नुसरत चौधरी जो हैं, ये अमेरिका में मुस्लिम महिला जज बनेगी, ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो ये एस्टोनिया बना है, ठीक है। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये गोवा में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, ठीक है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? ये आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? ठीक है,
टेडी बियर जो है ये शुभंकर जर्मनी ने दिया था। ठीक है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023। ठीक है। इसे किसको सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बिहार में किया जा रहा है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये रिलायंस जो है सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बनी है। भारत ने किस देश का कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? भारत ने किस देश को, यानी कि वियतनाम को जो है आईएनएस कृपाण जो है उपहार में दिया है। ठीक है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। ठीक है। ये पैरा वो है पैरा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने, ठीक है, इनका खेल है बैडमिंटन और रजत पदक जीता है। ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची, ठीक ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची, इसमें शीर्ष पर कहा कौन रहा है? सिलिकॉन वैली, यानी कि बेंगलुरु। ठीक है। बेंगलुरु जो है शीर्ष पर रहा है। ईआईयू द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है, ठीक है, यहाँ पे रहना सबसे सुगम माना गया है। ठीक है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है स्किन बैंक। ठीक है। ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। ठीक है। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एलएडीसीएस लागू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार, ठीक है, कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार ये किसको दिया गया है? आचार्यन गोपी को दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कहाँ एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में एक रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है? ये टाटा पावर बना है। ठीक है। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो ये सूरत में, गुजरात के सूरत में बना है। ठीक है। भारतीय सेना ने अभ्यास आग्नेयास्त्र फर्स्ट कहाँ आयोजित किया है? ठीक है, तो लद्दाख में शुरू किया है। अभ्यास का नाम है आग्नेयास्त्र फर्स्ट। ठीक है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 6.3% है। ठीक है। अब ये किसके अनुसार है? तो फिच रेटिंग के अनुसार है। ठीक है। 2023-24 के लिए। ठीक है। अलग अलग एजेंसियां हैं, वो देती हैं अपना डाटा, कितना अनुमान रहना है, भारत सरकार भी देती है। ठीक है। फिर इसको पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ठीक है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह ये सिंगापुर में शुरू हुआ है। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो ये कोलकाता ने किया था। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों की फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है। कौन सा देश भारत में दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? ठीक है, तो अमेरिका जो है दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान, ठीक है, यही उत्तर प्रदेश सरकार का है। ठीक है, पॉलिटेक्निक चलो अभियान कार्यक्रम। ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने लॉन्च किया है। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने साझेदारी की है। ठीक है। किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? तो ये आईआईटी कानपुर ने। ठीक है। क्लाउड सीडिंग। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। ठीक है। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन, ठीक है, भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर कंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? तो ये गुजरात में करेगी।
ठीक है। मैक्सिमम कंपनियां जो भी आती हैं वो गुजरात में आती हैं, क्योंकि वहां पे उनको स्थापित होने और अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने या कच्चा माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, इसलिए ये जाती हैं। ठीक है। रेयान रज़मी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है? तो ये श्रीनगर में किया है। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। ठीक है। एचएएल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जीआई एयरोस्पेस के साथ इसने समझौता किया है, एचएएल ने। ठीक है। क्या बनाएगा? हल्के लड़ाकू विमान। ठीक है। चलिए, किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने बेल्जियम के साथ हस्ताक्षर किया है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है, बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शाई होप बने हैं। ठीक है। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? ठीक है। तो ये भारत जो है 2023 में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में शामिल हुआ है। किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, पुर्तगाल पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। ये 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ठीक है। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान, इसका सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द नील। ठीक है। जैसे येलो स्टार था, वो सूरी नाम का था। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शंकर महादेवन जो हैं, संगीतकार हैं, इनको ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। ठीक है। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ। बितस्ता महोत्सव, ठीक है, बितस्ता महोत्सव जो है ये 27 जून को जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। तो बितस्ता महोत्सव का संबंध जम्मू कश्मीर से है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। ठीक है। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो ये आईआईटी मद्रास ने रखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक नई योजना शुरू की है। ठीक है। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो ठीक है, तो एनटीपीसी को मिला है। ठीक है। यानी कि एनटीपीसी में काम करना बहुत ही प्रेफर फील करते हैं लोग। ठीक है। तो इसके लिए एनटीपीसी को पुरस्कार दिया गया है 2023-24 के लिए। ठीक है। कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है? ठीक है। तो 2023 में जून में मुंबई में जो है 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत पूरे एशिया के लिए ये भारत बन गया है। ठीक है। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? तो 11% घट गया। पहले जितना स्विस बैंक में भारतीयों का धन जमा होता था, ठीक है, तो उसमें जो है 11% की कमी आई है। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एनएचएआई ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एनएचएआई का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है सरकार ने? तो नंदी पोर्टल जो है भारत सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जेद्दा में किया गया। ठीक है। जेद्दा यूएई में है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? ठीक है। प्रिया एएस को। ठीक है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक है, प्रिया एएस। ठीक है।
किस राज्य सरकार ने गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेक्शन शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑपरेशन कन्वेक्शन जो है ये गौहत्या से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये स्वीडन जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो एमआईटी जो है ये शीर्ष पर रही है। ठीक है। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट योजना का उद्घाटन किया है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है। भारत और किस देश से नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की गई है? ये भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, इंडस एक्स। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये नई दिल्ली में दिखाई गई है, भारत इन पेरिस। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? ये अंकित खेमका की पुस्तक है सिम्फनी टू जैज। ठीक है। किसे ब्रिटिश सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को किया गया है। ब्रिक्स, ब्रिटिश नहीं सॉरी, ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष। ठीक है, तो नियुक्त किया गया है रूबी सिन्हा को। ठीक है। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईओबी ने तमिलनाडु के साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है। हेमिस, हेमिस महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? 2023 में ये तमिलनाडु जीता है। ठीक है। बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो बिहार ने जो है उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार में स्थितियां सुधरी है पहले से। ठीक है। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टैप वन ट्री जो है शुरुआत किया है। यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हाओ लियांग जू को। ठीक है, हाओ लियांग जू को यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है? तो ये कनाडा देश ने शुरू की है। ठीक है, विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति। ठीक है। लुसाने डायमंड लीग 2023। ठीक है, इसमें नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर जो है सबसे थ्रो फेंका था और इसमें ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं। ये है नीरज चोपड़ा। ठीक है। कितना फेंका था इन्होंने? 87.66 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो फीफा द्वारा जारी 2023 की रैंकिंग में भारत जो है वो 100वें स्थान पर था और प्रथम स्थान पर कौन था? तो ये अर्जेंटीना था। ठीक है। चलिए, कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत जीता है। ठीक है, कोरिया में आयोजित हुआ था और कोरिया के बुसान शहर में। ठीक है, और उप विजेता कौन रहा है? तो ईरान। विजेता कौन रहा है? भारत। चिखल कालो उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो चिखल कालो उत्सव जो है ये गोवा में मनाया गया है। ठीक है, तो ये श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये 30 जून को मनाया गया था। इसमें होता क्या है, मिट्टी में खेलने जैसा कुछ प्रायोजन रहता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डालना। ठीक है, इसको कीचड़ महोत्सव भी कहते हैं, चिखल कालो उत्सव। और ये गोवा में मनाया जाता है हर साल। ठीक है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अर्जेंटीना जो है शीर्ष पर रहा है और भारत की रैंकिंग जो है वो 100वीं रही है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो चेन्नई में शुरू की गई है। किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को नंबर 1 प्रथम स्थान मिला है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है। किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ठीक है, 2023 में उत्तर प्रदेश के जो है 7 जो हैं हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अच्छा, हस्तशिल्प के मामले में जीआई टैग में जो है भारत का जो है वो प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, हस्तशिल्प के मामले में। और टोटल जीआई टैग के मामले में भारत का दूसरा स्थान रहा है। ठीक है। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो भारत जीता है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023। ठीक है। कहाँ के
इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है, तो ये महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है, इतवारी रेलवे स्टेशन। इसका नाम जो है बदल दिया गया है। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है। न्यूजीलैंड जो है ये प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर इसका संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। गुजरात में स्थान है काकरपारा। ठीक है। काकरपारा, यहाँ पे परमाणु रिएक्टर है। ठीक है। तो इसमें जो है अभी ये स्वदेशी रूप से पूरा है, एकदम स्वदेशी है, परमाणु रिएक्टर है, इसका संचालन जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है। इससे बिजली बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब जून का जो करंट अफेयर था वो पूरा हो गया। ठीक है। अब आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करेंगे। ठीक है। आगे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, अपनी एनर्जी को, अपनी तैयारी को बूस्ट अप करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।